नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की जो भीड़ है वो मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह दौड़ किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं और वास्तव में क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वह भौतिक सुख सुविधा उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती है? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मित्रों से कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था वह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की भाग दौड़ ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी वह सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं? वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए इकट्ठा की थी, वही सुख सुविधा उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा न होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। तो फिर कैसी सुख सुविधा, जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इसे पूरी जरूर सुने और आखिरी तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की ये कहानी को। अपने गरीबी के दिन याद करके सेठ घनश्याम की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था। सारी सुख सुविधा उसके पास थे। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे जो उसकी एक आवाज पर उसके पास खड़े होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वह दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी महसूस कर रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वह खुश रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं था, और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधा उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ कमाया वह सब व्यर्थ था। यह एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता, रुक जाता, रुक कर चिंतन करता। जो चीज वह इकट्ठा कर रहा है, क्या वास्तव में वह इकट्ठा करने लायक है? अगर उसे यह बात पहले पता चल गई होती तो वह अपने जीवन में सतर्कता खोजने की कोशिश करता और उस रहस्य के बारे में खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलेपन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटे से कहा, मुझे तो जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं उस रास्ते पर चला जा रहा था जिसका कोई अंत नहीं है। और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूँ उतना ही रास्ता बाकी है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू कर सकूं। सेठ घनश्याम अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वह जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? यह सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियाँ आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? लेकिन उसका बड़ा बेटा यह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है, मुझे भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर परिवार, रुपया पैसा, धन संपदा, सब कुछ यहीं रह जाता है और आखिर में मेरे साथ क्या जाएगा? मैं दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूँ क्या? मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी नहीं हुआ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने साथ कुछ
कुछ भी नहीं ले जा सकता। सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा कि पिताजी फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है, और कौन इंसान इस दुनिया में भला ऐसा होता है जो अपने साथ इस दुनिया के सुख सुविधा या फिर अपना परिवार साथ लेकर जाता है? सब लोग तो अकेले ही जाते हैं, फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। यही सवाल सेठ के मन में भी उठ रहा था, लेकिन उसके खुद के पास उसका कोई जवाब नहीं था, तो वह अपने बेटे को भला इसका क्या जवाब देता। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर पा रहा है, तो वह सबसे बड़ा दुख हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलेपन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वह जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधा हो, आपके लिए वह व्यर्थ है। और इसके विपरीत अगर आपका शरीर सुखी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। यह सुनकर दूसरे बेटे ने उसका विरोध करते हुए कहा कि पिताजी, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शरीर एकदम स्वस्थ है, इसके बावजूद वह अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। पिता ने अपने बेटे से सवाल किया कि अच्छा यह बताओ, मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है? इसका उत्तर देते हुए बेटे ने कहा कि पिताजी, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख ले तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का बढ़ाव कभी कम नहीं होता। पिताजी, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख ले तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का बढ़ाव कभी कम होता ही नहीं है। मन को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। चाहे उसको कितना भी धन दे दो, लालच बढ़ता ही चला जाता है। पिता ने अपने दोनों बेटों से कहा, अज्ञानतावश मनुष्य कभी यह समझ नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े करकट से भर लिया। इसलिए वह मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले में भी आनंद पूर्वक शांति पूर्वक देता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, तो भविष्य की कल्पनाओं में न अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, तो वह अपना जीवन निश्चित बदल सकता है। इस एक सूत्र से वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सुख सुविधाओं का भोग करना, पूरे होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा शरीर कहीं रहता है, और इसलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उसमें तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख ले तो फिर अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।